देखिए, अभी अगर तुष्टीकरण की राजनीति होती, सजातीय मामला ना होता, तब गगन यादव 250 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचते और कहते हैं कि हम आए हैं यादवों को न्याय दिलाने, हमारी सरकार 27 में बनेगी, तब हम बदला लेंगे। लेकिन यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उनकी रोटी नहीं सिकने वाली है, तावा गरम नहीं, कुंडी लगा बात कहने प्रतापगढ़ में आएंगे कहीं कुंडी लगा देंगे। यही वो घर है जहां से अनुराग यादव के मारने की साजिश रची गई थी। यहीं पर जो है बम बरामद होते हैं, तलवारें बरामद होती हैं, असलहा बरामद होते हैं। अब ईंट जगह जगह जो है रखे गए हैं। कहीं न कहीं बड़े हमले की तैयारी थी। अगर कोई जो है इनके घर पे आता है, अब मान लीजिए कि ग्रामीण अगर गुस्से में आ गए तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से प्लान था कि ग्रामीणों को जो है इस तरीके से पत्थर से मारा जाए, बम से मारा जाए, तलवार से काट दिया जाए। किस तरीके से उसने जो है इस तरीके से तलवार से अनुराग के गर्दन को धड़ से अलग किया, मानो कि जैसे जो बहुत बड़ी जगह से आतंकवादियों से ट्रेनिंग लेकर के आई है। तो अभी हम हत्या आरोपी के घर पे ही हैं और हमारे साथ जो है अतुल जी हैं। अतुल जी, आप पहुंचे हैं, कई दिनों से घटना को कवर कर रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं इस मामले को लेकर के? देखिए, मामले में सब कुछ साफ है कि ये जो साजिश है रची गई अनुराग यादव हत्याकांड की, ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। आप जिस पर छत पे खड़े हैं, आप देखिए जैसे पत्थर पूरी तरीके से, ईंट के पत्थर जो हैं वो पूरी तैयारी में रखे गए हैं, ताकि अगर कोई बात होगी, ये तो कहे न मानिए, गांव वालों का शुक्रिया अदा करिए कि पूरे गांव वाले एक समय पे इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं तो पूरा अनुराग यादव का घर घर खत्म हो जाता है, एक बड़ा नरसंहार हो जाता। जिस तरीके से राजेश यादव मास्टरमाइंड, रमेश यादव मास्टरमाइंड, उसका पिता वो भी दरोगा, सोचिए कि दरोगा होकर के उसके घर से पिस्टल बरामद होती है, हथियार बरामद होते हैं, जो तलवार बरामद होती है, और जगह जगह ईंट रखे गए होंगे, देख रहे होंगे आप। लालता प्रसाद झारखंड में काम करता है, वहीं पर वो नक्सलाइट एरिया है, कोयला खदान में काम करता है, तो नक्सलाइट एरिया में आतंकियों, कहीं ना कहीं नक्सलाइट एरिया में वो देखता है, आम बात है। उसके बच्चे वहीं भी रहते हैं, उनके लिए ये आम बात है। अब मारकाट पूरे गांव में दहशत रहती थी उसकी। जैसा गांव वालों का कहना, पूरे गांव में कोई एक आदमी उसके पक्ष में नहीं खड़ा है, पूरा गांव यादवों का है। सारे यादव चाहते हैं कि बुलडोजर चल जाए, वैसे विरोध करते हैं, लेकिन इस मामले में चाहते हैं वही यादव जो विरोध करते हैं बाबा के बुलडोजर का, वही यादव चाहते हैं कि पूरे गांव में कि इस घर पे या इसका ध्वस्तीकरण हो, और सामने जो जीएस में है, इतनी गुंडई थी, इसका जो है इतना दबदबा था कि कोई इसके डर से बोलता नहीं था। इसके बारे में कोई नहीं भाई, रास्ता बिराते थे लोग इसका। जैसे इस रास्ते से जा रहा था, जैसे सांप से नेवला रास्ता बिराता है, वैसे ये लोग पूरे गांव वाले इस रास्ते थे भाई। इतना आतंक था भाई, बताइए आप। सोचिए, आपने अपने कभी जीवन में ऐसी घटना सोची होगी? नहीं, हमने तो अपने जीवन काल में, और हम परिवार वाले और भी जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत करते, कहते हैं ये सब हम महाभारत में देखते थे। ऐसा नक्सली, ये सब नक्सली का काम है, आतंकियों का काम है कि वो सर से जुदा का नारा दे देते हैं, एक तलवार में उड़ा देते हैं सर। ये सब तालिबानियों का काम है। ये बताइए, इनका अगर कनेक्शन देखा जाए, सही से जांच हो, इनका नक्सली से कनेक्टिविटी है। राजेश दरोगा का जो है इतनी पुलिस विभाग में वो था ही, उसकी हनक इतनी थी कि जो है इसके घर पे सब बरामद भी होता था, उसी की जो है गुंडई करता था। पुलिस भैया इसीलिए ढिलमुल रवैया था ना, पुलिस का ढिल क्यों रवैया था बताइए? डिपार्टमेंट की बात हो जाती थी, एसआई सब इंस्पेक्टर है, तो कहीं ना कहीं अनुराग के पास पैसा भी नहीं था, परिवार वालों के पास। उनके पिता दूध बेचते पे जाते तो बोलते थे तुम यार अहीर हो, बिना खून के नहीं मानोगे। हाँ, तो वही जो पुलिस वाले चाहते थे वही हो गया। वो तो कहीं गांव वालों का शुक्रिया कहिए, नहीं तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता। ये कहीं यादव का मामला होता तो गगन यादव पहुंचते हैं, यादव महासभा के लोग पहुंचते हैं, अखिलेश यादव बार बार ट्वीट करते हैं, पहुंचते हैं। तो इस मामले किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या गगन यादव यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, अभी अगर तुष्टीकरण की राजनीति होती, सजातीय मामला ना होता, तब गगन यादव 250 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचते और कहते हैं कि हम आए हैं यादवों को न्याय दिलाने, हमारी सरकार 27 में बनेगी, तब हम बदला लेंगे। लेकिन यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उनकी रोटी नहीं सिकने वाली है, तावा गरम नहीं, कुंडी लगा बात कहने प्रतापगढ़ में आएंगे कहीं कुंडी लगा देंगे। और यहाँ नहीं आके परिवार, एक माँ बिलख रही है, एक पिता बिलख रहा है, 5-5 बहनें चीख कर गुहार लगा रही हैं। उनको भरोसा है कि अखिलेश यादव आएंगे, उनको भरोसा है कि गगन यादव आएंगे, लेकिन वो नहीं आने वाले हैं क्योंकि यहाँ सजातीय मामला है। अब बताइए, पूरा गांव इनके विपक्ष में खड़ा है,
अपराधियों की कोई जात होती है साहब। यहीं का मंगेश यादव का कांड होता है, 60 गाड़ियों के काफिले के साथ आते हैं और कहते हैं ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे। वहां पर देखिए चोरी में तो शामिल था मंगेश यादव ना, था तो चोर ही, एनकाउंटर पुलिस वालों ने कर दिया है। लेकिन कैसे उसको, अगर इनका चलता तो उसको स्वर्ण पदक दिला दिए थे, भारत रत्न दिला देते। सरकार योगी पर भी है, योगी सरकार पर भी सवाल उठता है कि जो है अभी कोई अन्य जाति का मामला होता तो जो है योगी आदित्यनाथ परिजनों से तुरंत मिल लेते, कोई यहाँ का विधायक जो है तुरंत मिलवा देता, कोई सांसद जनप्रतिनिधि भाजपा का तुरंत मिलवा देता। अब योगी जो है, योगी बाबा इस परिजन से भी अभी तक नहीं मिले, इतना दिन हो गया, आर्थिक मदद भी नहीं मिली। नहीं, बाबा का राम राज तो अब केवल पन्नों में है, बस केवल उनके, वो केवल कागजी कार्रवाई में राम राज है। अब राम राज की परिकल्पना मत कीजिए, राम मंदिर बनने से राम राज नहीं हो जाता है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते नहीं है, ढिलमुल रवैया रहता है। राजस्व ऐसे न जाने कितनी घटनाएं डेली घट रही हैं, कितनी माओ की कोख सूनी हो जा रही है, हर दिन ये घटना घट रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ गर्दन से तलवार से गर्दन अलग कर दिए हैं, इसीलिए इतनी बड़ी घटना घट गई है। न जाने कितने राजस्व विभाग कर्मियों द्वारा ऐसे ही घटनाएं उनकी वजह से घट जाती हैं, और न जाने कितनी माओ की कोख ऐसे दिन प्रतिदिन सूनी होती हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गगन यादव नहीं पहुंचे, अखिलेश यादव का कोई विशेष जब यहाँ पर आना चाहिए, गगन यादव को आना चाहिए। ये बहनें इंतजार कर रही हैं साहब उनका, वो कह रही हैं कि गगन यादव आएंगे, शायद उनकी कोई मदद मिलेगी। गगन यादव को यहाँ पर आना चाहिए, और जो है योगी बाबा को भी, योगी सरकार को भी जो है परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि जो है ऐसा देखा जाता है कि कहीं पर अन्य जातियों का मामला होता तभी योगी बाबा मिल लिए होते, लेकिन अभी तक यहाँ पर परिजन योगी बाबा से नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल है, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या वजह है, क्यों जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के क्यों नहीं मिलवा रहे हैं, गिरीश चंद्र यादव हैं क्यों नहीं मिलवा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।